आज हमारा वासा महकमा वासा लाहौर के साथ तबले जंग बच चुका है। ठेके दिए जाएं और इस ठेकों के मुताबिक ही वो काम कर सकते हैं, इसे तजावज़ नहीं कर सकते। कर गया काफ़ी महीनों से हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और इसके मुताबिक दस्तावेज़ात इकट्ठे किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम रिया चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा वासा महकमा वासा लाहौर के साथ तबले जंग बच चुका है और बहुत दिलचस्प स्टोरी है। महकमा वासा लाहौर में कई गैर कानूनी काम और तरक्याती कामों को पसे पर्दा रखा जा रहा है, जबकि इख्तियारात का भी नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। गंदा पानी पीकर डायरिया जैसी महलिक बीमारियों में कई मुब्तला हो रहे हैं। और जबकि सीवरेज का निज़ाम ठप है, सीवरेज के निज़ाम ठप होने से कई नमाजी मस्जिदों में जाने से पहले गलीज़ पानी से गुज़र कर जाने पर मजबूर हैं। वाटर सप्लाई का काम बिल्कुल नाकस है, घरों में गटरों का पानी मिक्स होकर आ रहा है। लेकिन अगर महकमा के अफसरान बाला को फ़िक्र है तो सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारने की। आवाम गई भाड़ में और ये करें मौजें। तो ये एक बहुत दिलचस्प स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें गैर कानूनी काम हुआ है। जो हम कानूनी तबले जंग की बात कर रहे हैं वो ये है कि महकमा वासा के नश्तर टाउन 1 डिवीज़न के एक्सीएन शम्स अयूब ने एक ठेका 2 कंस्ट्रक्शन फर्मों को अवार्ड कर दिया है। और वो अवार्ड करने के बाद उन्होंने कानूनी जो हमारी जंग छिड़ी है जी, वो इस तरह है कि 2 कंस्ट्रक्शन फर्मों के उन्होंने हरफ बाई हरफ नाम लिखने के बजाय उनके मुखफ़फ़ लिखने का दावा किया है। अब वो मुखफ़फ़ लिखने का भी दावा अब कितना सच है कितना झूठ है, इसकी भी तस्दीक अब वो ही करेंगे, क्योंकि हमने कानून के मुताबिक उनसे बात की, सवाल किया कि आप हमें ये बताएं, आप इसके ऊपर मौक़िफ़ दें कि जो कानून कहता है कि एक फ़र्म कंस्ट्रक्शन फ़र्म को हरफ बाई हरफ ही लिखा जाएगा, हरफ बाई हरफ सरकारी दस्तावेज़ात में दर्ज होगा, हरफ बाई हरफ उसके ऊपर ना डॉट उतार सकते हैं ना लगा सकते हैं। उसी के मुताबिक पीईसी से एलिशमेंट होगी, रजिस्टर्ड होगा, पीईसी का लाइसेंस नंबर तब ही जारी होगा। और उस लाइसेंस के मुताबिक आप महकमा वासा में एलिशमेंट करवाएंगे कि ये हमारा पीईसी लाइसेंस नंबर है, इसके मुताबिक हम इस लिमिट तक ये हमारी कैटेगरी है, फ़लाँ जो भी कैटेगरी हो, इस कैटेगरी के मुताबिक हमें महकमा वासा में रजिस्टर्ड करके इस अमाउंट के मुताबिक हमें ठेके दिए जाएं और इस ठेकों के मुताबिक ही वो काम कर सकते हैं, इसे तजावज़ नहीं कर सकते। अब बात ये स्टोरी है कि महकमा वासा लाहौर के एक्सीएन ने एक MWEB ये 4 लफ्ज़ों की और दूसरा AKBE नामी कंस्ट्रक्शन फर्मों को ज्वाइंट वेंचर करके एक ठेका जो मोरखा 10 जून 2020 को अवार्ड किया एक्सेप्टेंस लेटर के ज़रिए। वो ठेका एक तरक्याती काम का था, लिफ्ट स्टेशन का था। लिफ्ट स्टेशन को उन्होंने उसकी इम्प्रूवमेंट करनी थी। तो इसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करने के मुताबिक कानून के मुताबिक बात की वो ये है कि अगर ये पीईसी से सेम एज इट इज़ हरफ बाई हरफ ये अगर एलिशमेंट है तो फिर इसके मुताबिक महकमा वासा में एलिशमेंट होनी चाहिए हरफ बाई हरफ, और इसी के मुताबिक दस्तावेज़ात के मुताबिक ही बैंक अकाउंट खोला जा सकता है और हरफ बाई हरफ से हटकर बैंक अकाउंट भी नहीं खुल सकता। इसके ऊपर जब बैंक अकाउंट खुलेगा फिर एलिशमेंट होगी और पीईसी से लाइसेंस नंबर जारी होगा, फिर जाकर ये ठेका अवार्ड करवा सकते हैं अपने नाम पर। लेकिन इसके बरक्स महकमा वासा में इस नाम की कोई फर्म नहीं आई, ना ही पीईसी में रजिस्टर्ड इसका कोई रिकॉर्ड है। और तीसरी बात यह है कि बैंक अकाउंट कैसे खुल गया, ये नए नाम से इन्होंने जॉइंट वेंचर करवा कर इस 4 हरफों दोनों फर्मों के 4-4 हरफ लिखे गए हैं और हरफ बाई हरफ ये किसी पीईसी में मंजूर शुदा नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। ये मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक आपसे बात कर रहे हैं, दस्तावेज़ात के मुताबिक बात कर रहे हैं। अब इसमें कानूनी तबले जंग के मुताबिक हमारे शक व शुबहात इस तरह बढ़े हैं कि हमने इसके ऊपर काफ़ी महीनों से, चूँकि ये जून 2020 का काम था और अब 2022 चल रहा है, 1 साल गुजर गया, काफ़ी महीनों से हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और इसके मुताबिक दस्तावेज़ात इकट्ठे किए और फिर एक्सीएन साहब से मुतल्लिका शम्स अयूब साहब से भी
इसका मौक़िफ़ मांगा, फ़ोन पर भी मांगा, बाज़ाब्ता मिलकर भी मांगा और तहरीरी लिख कर भी मांगा, महकमे से भी तहरीरी लिख कर मांगा, जिसको वो दस्तावेज़ात देने से कासिर हैं। और अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्होंने कोई भी हमारे साथ दस्तावेज़ात शेयर नहीं की, जिसके बाद हमारे शक शुबात बढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमने महकमा वासा के इनके जो कलीग हैं, मुख्तलिफ एक्सियन हजरात हैं, उनके साथ भी मुलाकात की, जो हमारे पास कुछ दस्तावेज़ात थे और ये कानून की बात थी। और कानून जो कहता है कि हरफ बई हरफ होनी चाहिए थी, हरफ बई हरफ के मुताबिक ही अकाउंट खुला जाना चाहिए था और हरफ बई हरफ के मुताबिक ही चेक बनेगा कौमी ख़जाने से, और कौमी ख़जाने का चेक जो वो हरफ बई हरफ जो कंस्ट्रक्शन फर्म है उसके मुताबिक बैंक अकाउंट में ही जमा होगा और फिर वो कैश हो सकेगा। जबकि MWEB और दूसरी फर्म AKBE, इस 4 लफ्ज़ों के अलावा कोई हरफ मौजूद नहीं है जो दस्तावेज़ात के मुताबिक अदायगियाँ की गई, दस्तावेज़ात के मुताबिक ठेका वार्ड किया गया। अब इन फर्मों का महकमे में भी कोई अलिशमेंट नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, लेटर हमारे पास मौजूद हैं और इसका PEC पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिसके बाद बैंक अकाउंट खोला जाता है और इसके मुताबिक चेक भी बन जाता है इन 4 फर्मों, चार हरफ की दोनों फर्मों के नाम ज्वाइंट वेंचर करके। बैंक अकाउंट किस तरह खोला गया और किस दस्तावेज़ात के मुताबिक खोला गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर हम मज़ीद काम कर रहे हैं और मज़ीद इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज हमारा आपके साथ बात करने का मकसद ये है कि अगर महकमे के ही दूसरे एक्सियन हजरात इन कागजात दस्तावेज़ात को और इस कानून के मुताबिक हमारी बात सुनकर बहुत सारे मामलात सवालात उठा रहे हैं कि ये तो वाकई हमारी भी कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे ऊपर तो हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, ना हमने सुना है, ये वहद काम शम्स अय्यूब साहब ने कैसे कर दिया, इसके ऊपर हमारे शक शुबात बढ़े। फिर हम दस्तावेज़ात मांग रहे हैं, हमें देने से कासर हैं। हम कहते हैं कि लाइसेंस नंबर बताएं कि ये जो आपके 4 हरफ वाली फर्म है इसका लाइसेंस नंबर हमारे साथ शेयर कर दें। वो हमें शेयर करने से कासर क्यों है, शक शुबात बढ़े। उसके बाद ये बैंक अकाउंट क्यों खुल गया, महकमा में भी तो उसी नाम की रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी, ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर के मुताबिक जो दस्तावेज़ात है वो हमारे साथ शेयर कर दें। कानूनी तरीके जो इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 एंड रूल 14 के तहत हमारे साथ शेयर कर दें। हमने बारहा इसकी दरख्वास्तें कानूनी तौर पर दायर की हैं, उसके बावजूद भी हमें यही कहा गया है कि ये इस नाम की स्पेसिफिक फ़र्म हमारे महकमा वासा में अलिशमेंट नहीं है और इसकी कोई भी ऐसी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं। तो उसके ऊपर भी हमने काम किया। फिर दोबारा एक्सियन साहब से मौका मांगने की कोशिश की और मौका मांगा, बारहा मांगा, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने हमें दुदकारा, धमकियाँ दी, उल्टा सीधा कहा, बुरा भला भी कहा। चले, उनका कहना हक है, वो कहते रहें, लेकिन इसके बाद जो हमारे साथ दस्तावेज़ात शेयर ना किए गए, कानून के मुताबिक भी ना किए गए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इनकी जो चोरी है उनको अयां करता है। बात है कि अब इन्होंने अगर कोई ऐसी चोरी नहीं की तो हमारे साथ दस्तावेज़ात शेयर करने में इनको क्या हर्ज है। इनको दस्तावेज़ात हमारे साथ शेयर करने चाहिए, लाइसेंस नंबर सबसे पहले शेयर करना चाहिए दोनों फर्मों का, MWEB और AKBE, इन दोनों फर्मों का लाइसेंस नंबर हमारे साथ फौरी शेयर करना चाहिए और इसके मुताबिक जो मुतल्लिका दस्तावेज़ात हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे भी जो शकूक शुबात हैं वो ख़त्म हो सकें और इनकी भी क्लैरिफाई हो सके और इनका भी एहतसाब हो सके कि क्या आया इन्होंने गैर कानूनी वाकई काम किया है या नहीं किया। हम इनके ऊपर जो कानूनी बात कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त। हमारी अपील है जी CM पंजाब से, MD वासा लाहौर से और सेक्रेटरी हाउसिंग से कि इसका नोटिस लिया जाए और मुतल्लिका रिकॉर्ड्स तलब करके हमारी भी बात सुनी जाए, अपील सुनी जाए और इनके भी दस्तावेज़ात चेक किए जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके अलावा भी शम्स अय्यूब साहब के डिवीज़न में बहुत सारे बेज़ाब्तगियाँ हैं, तरक्याती काम हैं। अगले वीलॉग में हम उनका जिक्र करेंगे और पूरी डिटेल के साथ करेंगे और आपके इलाकों में आएंगे, आपके इलाकों में जो तरक्याती काम होने थे वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये तरक्याती काम होने थे, क्या आपके काम हुए हैं या नहीं हुए। इसी तरह इन्होंने कोई अदायगियाँ कर दी हैं या नहीं की, ये तमाम तर डिटेल आपकी दहलीज पर आपके इलाकों में आकर हम करेंगे और दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।